आज हमारे जो क्लास है इसका नाम है क्लास नंबर 7। क्योंकि मैंने बताया था कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। मे बी आपको एक मरतबा समझ ना आए इस क्लास की, इसमें कुछ कैलकुलेशंस ही ऐसी हैं, ठीक है। तो आप ज़रा फोकस के साथ आज की क्लास को देखना। अच्छा, क्लास में हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड ब्रेक इवन रोआस एंड डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस मतलब डिटेल एनालिसिस जो अभी तक किसी बंदे ने भी यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में कोई बात नहीं की, किसी बंदे ने भी, ठीक है। और मैंने तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों को देखा है, लेकिन किसी ने भी जो मैं एनालिसिस आपको सिखाऊंगा आज, वो किसी ने भी इस बारे में कोई चीज़ नहीं सिखाई आपको, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, लोग बस कैंपेन कैसे सेटअप की जाती है, चलाई कैसे जाती है, वहाँ पे आगे बस स्टॉप कर देते हैं, उससे आगे सिखाते नहीं है। उससे आगे एनालिसिस कैसे की जाती है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, टेस्टिंग कैसे की जाती है, स्केलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें लोग सिखाते हैं। ओके जी। अच्छा, क्लास को शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन रोआस। ब्रेक इवन रोआस मैंने आपको कल बताया था कि रोआस का मतलब ये होता है कि आप कितना, जितना आप स्पेंड कर रहे हैं उससे कितना ऊपर आपको जो है ना वो आपका रोआस आ रहा है, ठीक है। अगर आप 1000 रुपया स्पेंड कर रहे हैं और आपको 2000 की सेल आ रही है तो आपका रोआस क्या होगा, 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 5 का रोआस लेना है तो आपको 1000 स्पेंड करके उसको 5000 की आपको सेल चाहिए होगी, फिर आपका 5 का रोआस आएगा। और ब्रेक इवन रोआस का मतलब ये है कि आपको अगर 2500 तक सेल आती है, तब आपका जो है ना वो 1000 के अंदर 2500 तक, अगर 2500 सेल आती है तो फिर आपका ब्रेक इवन रोआस होगा। ब्रेक इवन रोआस का मतलब ये होता है कि आप उस पॉइंट पे ना प्रॉफिट कर रहे होते हैं ना लॉस कर रहे होते हैं। अब इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको एंड में जो है ना वो 10 मिनट दूंगा, आप कोई भी चीज़ आपने पूछनी होगा पूछ लेना। अच्छा, ज़रा फोकस के साथ चीज़ों को देखना और सुनना। सबसे पहले आते हैं हाउ टू फाइंड ब्रेक इवन रोआस। ब्रेक इवन रोआस का हमें कैसे पता लगता है कि हमारा ब्रेक इवन रोआस क्या है। अगर हमें वो रोआस नज़र आता है, मिसाल के तौर पर मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हमारा ब्रेक इवन रोआस 2.5 है और हमारे ऐड अकाउंट में 2.5 शो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ना हम प्रॉफिट कर रहे हैं ना हम लॉस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो हमने कल कॉलम सेट किया था वो सेट कर लूँ। परचेज रवास ये होता है, ये ऐप वाला परचेज रवास है। हम जो है ना वो कंप्लीशन प्लेज परचेज रवास देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, परचेज रवास, इसको मतलब ब्रेक इवन रवास को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपकी जितनी भी सेलिंग प्राइस है, 1500, 1800, 2000, 2200, जितनी भी है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ये सारा तैयार किया हुआ आपको देता हूँ। लेट्स सपोज 3000 आपकी सेलिंग प्राइस है और उसमें से अब आपने खर्चे निकालने हैं सारे, माइनस कर लें 900 रुपया आपको तकरीबन मैन्युफैक्चरिंग की कास्ट आ जाती है जो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। 900 रुपया माइनस कर दें, कितने रह जाएंगे, 2100। उसके बाद आपने डिलीवरी चार्जेस 250 रुपया माइनस कर लें, या फिर आप कह लें कि आपको डिलीवरी चार्जेस जो है वो कितने पड़ रहे हैं, 250 कर लें, 300 नॉर्मल आप पड़ती है डिलीवरी, 1800 रह जाएगा। उसके बाद आपके फेयर चार्जेस माइनस कर लें। फेयर चार्जेस होते हैं वो जो आपके जो है ना वो जो भी छोटा मोटा खर्चा आ जाता है ना, आने जाने का, खाने पीने का, उसको हम फेयर चार्जेस बोलते हैं पर ऑर्डर, ठीक है। एक ऑर्डर के अंदर हम फेयर चार्जेस कितने ऐड करते हैं, 50 रुपये मैंने लगाया हुआ है, आप 50 कर लें, 1750 बाकी रह गए। उसके बाद टोटल हमारे कितने लगेंगे, 1250 लग गया, हमें हमारे पास बाकी कितने हैं, 1750, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिलीवरी 250 लिखी हुई है और मैंने यहाँ पे 300 माइनस किया है, तो मैं डिलीवरी का 50 रुपये यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास तकरीबन 1800 रुपये बाकी है। हमें जो पक्का खर्चा आ रहा है वो हमें आ रहा है 1200 रुपये, ठीक है। अब 1800 रुपये बाकी है। अब ये 1800 का है, इसको हम जो है ना वो चेक करते हैं कि हमें अगर 1800 का ऑर्डर आएगा ना, तो वो जो पॉइंट होगा ना वो हमारा होगा ब्रेक इवन रवास, ठीक है। मतलब 1800 और 1200 की जो हमारी 3000 सेलिंग प्राइस है उसका जो आपस में लिंक होके जो रवास निकलेगा उस वो हमारा ब्रेक इवन रवास होगा, क्योंकि 1800 हमने उसके साथ जो है ना वो डिवाइड वगैरह किया होता है। अब वो कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा उससे पहले जो है ना वो एक ये चीज़ देख लें, अगर आप जो है 10 ऑर्डर डिलीवर करते हैं, आपको 1200 रुपया खर्चा आता है पक्का, तो आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि एड्स की जो कास्ट होती है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो पक्का फिक्स खर्चा है वो हमारा 1200 रुपया। ओके हो गया जी। अच्छा, इसके मिसाल के तौर पर हम 10 ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो हमारा कितना खर्चा आएगा डिलीवर करने का, कस्टमर को पहुँचाने का, मल्टीप्लाई करें 10, 12,000 रुपया। 12,000 रुपये हमें पक्का खर्चा आएगा 10 ऑर्डर्स को डिलीवर करने का। अब 20% हमें रिटर्न भी आता है,
तो हमें लेट सपोज हमारे 8 ऑर्डर डिलीवर हुए और हमने जो अर्न किया, जो हमारे ऑर्डर डिलीवर हुए हैं वो हमारे हैं 8 और 2 हमें रिटर्न आ गए हैं। 8 ऑर्डर डिलीवर हुए, एक ऑर्डर कितने का था, 3000 का, मल्टीप्लाई करें 8 से, कितनी हमारी होगी सेल, 24,000 रुपया। 24,000 रुपये हमारी इस पे सेल हुई है। हमें खर्चा कितना आया, 12,000 रुपया खर्चा आया कस्टमर को डिलीवर करने का, लेकिन 2 रिटर्न आ गए हमें। अब 24,000 रुपया सेल हुई है। अब ये सेल हुई है तो इसके बाद हमने अब सोर्सिंग जो है ना वो करनी है, मतलब ये जो है वो, सॉरी कह रहा हूँ, सोर्सिंग की जो प्राइस है, जो हमें खर्चा आता है उसको हमने माइनस करना है। मिसाल के तौर पे 3,000 है, 3,000 में से माइनस कर लें 1,200 रुपया जो पक्का खर्चा आपको आता है, डिलीवरी वगैरह सब कुछ का, ये करके आपको 1,800 बचता है। अब 1,800 में से हमने अपने एड्स की कॉस्ट निकालनी है, और एड्स की कॉस्ट ऊपर नीचे होती है तो इस हिसाब से हम अपना ब्रेक इवन रवाज जो है वो फाइनलाइज करते हैं। 1,800 अगर हमें रवाज खर्चा बाकी मतलब प्रॉफिट बच रही है, इसमें से अब हमने अपने एड्स की कॉस्ट निकालनी है। एड्स की कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, हम जो है वो 3,000 जो है हमारी सेलिंग प्राइस डिवाइड कर देंगे 1,800 के ऊपर। 1.66 हमारा ब्रेक इवन रवाज है। मतलब ये है कि हमारा ये जो हमारा एड अकाउंट है, यहाँ पे जो ये जो रवास है, हमारे टोटल सेल का जो रवास है, हमें अगर नज़र आ रहा है 1.66, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम ना प्रॉफिट कर रहे हैं ना लॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम 1,800 का हमें एक ऑर्डर आ रहा है। ये जो ऑर्डर है, हमें जो ऑर्डर आ रहा है वो हमें 1,800 बच रहा था, और हम 1,800 का ही हमें ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ब्रेक इवन लॉस 1.5566 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज आपका 1,800 में से 800 का ऑर्डर आता है या 900 का ऑर्डर आता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर 3,000 में से 3,000 को डिवाइड कर दें 900 से, आपका रवास होगा 3.33। मतलब है कि 1.66 आपका जो है ना ब्रेक इवन रवास है, जहाँ पे आपको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अगर इससे भी नीचे जा रहा है ना, मतलब ये कि लेट सपोज यहाँ पे 1,800 का हमें ऑर्डर आ रहा है, उसका 1.66 रवास भी मशहूर है, हमें पता लग गया 1,800 का हमें ऑर्डर आ रहा है, तो हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अगर हमें 2,000 का ऑर्डर आता है, लेट सपोज 3,000 डिवाइडेड बाई 2,000, हमें अब 1.5 का रवास अगर शो हो रहा है, इसका मतलब है कि हम नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हमें 900 का, 500 का, 700 का, जितने का भी ऑर्डर आता है आप डिवाइड कर लें। लेट सपोज हमें 500 का ऑर्डर आता है, हमें अब 6 का रवास आ रहा है। मतलब ये है कि 1.66 हमारा ब्रेक इवन रवास है। हम जो है ना वो 6 का अगर हमें रवास आ रहा है तो हमें कितनी प्रॉफिट हो रही है, 1.66 मल्टीप्लाई करें 2 से, अगर हमारा 3.32 रवास आता है, इसका मतलब है कि हम जितना लगा रहे हैं, मतलब जितना एड स्पेंड कर रहे हैं उसका डबल हमें रिटर्न आ रहा है, ठीक है। अगर आपको 6 रवास नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आप कितनी प्रॉफिट कर रहे हैं, 1.66 मल्टीप्लाई 3 करें तो जो है ना वो उससे ऊपर जाता है। 1.66 मल्टीप्लाई 4 करें तो, हाँ, तकरीबन हमें जो है ना वो 4 गुना या 3.5 गुना हमें प्रॉफिट आ रही है, ठीक है। अगर हम 1,800 लगा रहे हैं, 1,800 के अंदर हमें 3 ऑर्डर आते हैं, और अगर हमें 500 का अगर एक ऑर्डर आए तो हमें 2,000 के 4 ऑर्डर आएंगे। हमारी एक सेलिंग प्राइस क्या होगी, 3,000, 3,000 मल्टीप्लाई 4, हमें 12,000 की सेल आएगी 1,800 के अंदर, ठीक है। अगर हमें 1,800 के अंदर 12,000 की सेल आती है तो इसका मतलब ये है कि हमें 6 का रवास आ रहा है। और अगर हमें 1,800 के अंदर 4 के बजाय एक ही सेल आती है तो मतलब हमें 3,000 सेल जो आ रही है वो सेलिंग आ रही है, हमारी जो सेल आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 1.66 रवास आ रहा है, जो हमारा ब्रेक इवन रवास होता है, ठीक है। ये आपको मे भी समझ ना आई हो, आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लेना। तो ये रवास कितना होना चाहिए, ये रवास आपका तकरीबन 2.5 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। 2.5 से आपका रवास नीचे आना चाहिए। अब 2.5 से नीचे कैसे आएगा, आपको जब आपका खर्चा कम होगा और आपकी जो पैसे आपको बच रहे होंगे वो ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे आपको खर्चा आ रहा है 1,800 रुपया, ठीक है। अब आपको जो बाकी बच रहे हैं वो 1,200 रुपये, लेट सपोज, ठीक है। लेट सपोज हम कह रहे हैं 2,000 खर्चा आता है, हमें बाकी कितने बचे हैं, 1,000 रुपया। अब 3,000 को हम डिवाइड करेंगे अगर 1,000 रुपये के ऊपर, तो हमें 3 का रवास आ रहा है। मतलब है कि हमें अगर 3 से नीचे रवास नज़र आ रहा है तो हम सीधा सीधा लॉस में जा रहे हैं। हमें रवास आना चाहिए तकरीबन 5 या 6, डबल रवास तकरीबन हमें आना चाहिए, तो फिर ही हम जो है ना कुछ कमा रहे होंगे। क्योंकि हमें सिर्फ 1,000 रुपये बच रहा है, हमारा खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपना खर्चा कम करके अपना रवास जो है ना वो कम कर सकते हैं। लेट सपोज हमें जो है ना वो 1,500 खर्चा आता है, 1,500 में रवास वो बाकी प्रॉफिट बचती है। हम इस 1,500 को 3,000 को डिवाइड कर देते हैं 1,500 के, हमें दो का रवास आ रहा है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हमें तकरीबन 1,500 बाकी बचना चाहिए, बड़ा खर्चा वगैरह हमारा सारा निकाल के। तो ये चीज़ है, अगर किसी को समझ ना आई हो पॉइंट नोट डाउन कर ले, लास्ट में आप पूछ लेना। अच्छा, अगर आप
बात करते हैं जो हमने कल कैंपेन रन की थी, हमारी फर्स्ट कैंपेन में हमारी वार्म अप होती है, 5 दिन के लिए चलने देते हैं, कुछ भी नहीं करना होता। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं करना। जो मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपने सेम वही फॉलो करनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो काइंडली मुझे मैसेज ना करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका एड अकाउंट ऐसा है कि आप जो है ना पहले से कैंपेनें चला रहे हैं, तो आप जो है ना वार्म अप कैंपेन ना भी रन करें तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये जो वार्म अप कैंपेन मैंने आपको बताई थी, आप ना भी रन करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमने वार्म अप करने के लिए पिक्सल को वार्म अप, ऐड को वार्म अप और हमारे स्टोर को हमने वार्म अप करने के लिए हम जो है वार्म अप वाली कैंपेन चलाते हैं, जो हमारी फर्स्ट कैंपेन होती है। अगर आपने पहले कैंपेन चलाई हुई हैं लास्ट 30 डेज के अंदर अंदर, तो आप डायरेक्टली ए बी टेस्टिंग के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। ए बी टेस्टिंग की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ये देखिए क्लास नंबर 8 हमारी ए बी टेस्टिंग के ऊपर है, कल क्लास होगी हमारी। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी है, हमारी क्लास 2-3 पेजेस की है, तो हम इसको कवर अप करते हैं जल्दी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये बता दिया, फ्रेश अकाउंट के ऊपर आप वार्म अप कैंपेन रन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी कैंपेन चली हुई तो आप ए बी टेस्टिंग के ऊपर स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। अच्छा, हाउ टू एनालाइज कैंपेन। अच्छा, कैंपेन जो है ना वो सिर्फ एक्सपर्ट ही एनालाइज कर सकता है, क्योंकि ऐड तो कोई भी चला लेता है। एक्सपर्ट वही होता है जो अच्छी तरह कैंपेन को एनालाइज करना जानता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको सेल नहीं आ रही, मेन चीज़ होती है सेल नहीं आ रही, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है, ये 3 चीज़ें उसका रीज़न होती है। नंबर एक, या तो आपकी ऑडियंस गलत होती है, गलत ऑडियंस के पास आपका ऐड जाता है, जो क्लिक वगैरह भी करती है, वेबसाइट के ऊपर लैंड भी होती है, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं होती। सीधी साफ सी बात समझ आती है, लॉजिकली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव, आपका एड्स अच्छा नहीं होता, आपकी ऑडियंस तो अच्छी है लेकिन उनको आपका एड्स ही फेक लग रहा है, फेक ऐड आपने बनाए हुए हैं, जो है ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर रहे। आप सी टी आर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। सी टी आर मतलब क्लिक थ्रू रेट आपका बहुत ज़्यादा कम है। आपको कस्टमर को जो है ट्रस्ट ही नहीं आ रहा, ये बंदा यार पता नहीं कहीं से उठा कर ऐड लगा दिया और मैं कैसे परचेज करूँ, फेक सा बंदा होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। नंबर 2 आपका ये रीज़न होता है। नंबर 3 जो रीज़न होता है आपकी मेन वेबसाइट। अगर आपका ऑडियंस आपकी अच्छी है, ज़बरदस्त है, आपके क्रिएटिव जो है टॉप नॉच क्रिएटिव है, आपके ज़बरदस्त क्रिएटिव है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ही फजूल सी है, बेकार सी वेबसाइट है, तो भाईजान आपको सेल आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सीपीएम है, सीपीएम भी किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम जो है ना सीपीएम इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मोस्टली मैंने देखा है, मैंने यूट्यूब टिकटॉक की ज़ाहिर बात है, मैंने भी टिकटॉक की वीडियोस वगैरह कोर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे हैं लोगों की। तो वो पता क्या करते हैं, इंप्रेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, सीपीसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मेन फोकस जो है ना हमारा बाद में तकरीबन जब हम कंसिस्टेंटली ऑर्डर जनरेट कर रहे होते हैं, हमारा मेन फोकस होना चाहिए सीपीएम के ऊपर, क्योंकि सीपीएम की बेस पे एल्गोरिदम काम करता है, मेटा का भी और टिकटॉक का भी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अच्छा, हमें जो है ना वो अब हमें सेल नहीं आ रही, ठीक है। हम एड अकाउंट को अब एनालाइजेशन के ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सपोज ये कैंपेन है, हमें सेल नहीं आ रही, ठीक है। अब चलें, ये तो अब कैंपेन अभी अभी लाइव हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं सीपीएम। आपको जो सीपीएम है, ठीक है, अगर आपका जो है ना वो सॉरी 1 सेकेंड, मैंने टिकटॉक के बजाय यहाँ पे मेटा लिख दिया है। टिकटॉक विल इंक्रीज योर सीपीएम इफ़ योर ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपका जो टिकटॉक है वो आपका सीपीएम इंक्रीज कर देता है। आपका सीपीएम कितना होना चाहिए, पाकिस्तान में आपका सीपीएम 300 से नीचे होना चाहिए, मेटा के ऊपर 400 से नीचे होना चाहिए। आपका जो सीपीएम है वो यूएस की मार्केट में अगर आप एड रन कर रहे हैं तो आपका $20 से नीचे होना चाहिए आपका सीपीएम, ठीक है। ये आपका ये जो डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ ना मैं सारा, ये आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूके की मार्केट में 25 पाउंड से नीचे और यूए की मार्केट में आपका जो सीपीएम है 15 दिरहम से नीचे होना चाहिए। अच्छा, अगर आपका सीपीएम हाई है देन एक्सपेक्टेड, आपने चेक करना है अपने अपने एड्स को और अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को। देन आप जो है ना वो डिसीजन लेते हैं कि आपका सीपीएम क्यों हाई है, ठीक है। क्योंकि मेन तो 3 ही रीज़न होते हैं, या एड्स या वेबसाइट, लास्टली आपकी ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस के ऊपर हम बाद में आते हैं, सबसे पहले हम अपना ऐड देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, लेकिन आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो हमारी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होती है, सी आर वगैरह आपका 2% से ऊपर नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करें। वेबसाइट को इम्प्रूव कैसे करना है, इट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर कंपेटिटर से इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, वॉच क्लास नंबर 1, ठीक है। क्लास नंबर 1 जो है वो मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको रिसर्च करने का तरीका बताया, ठीक है। ये हमारी जो रिसर्च होती है, सॉरी, ये सबसे पहले मैंने आपको रिसर्च करने का तरीका बताया। आप जो है ना वो क्लास नंबर 1 देखें, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, ठीक है।
वेबसाइट अच्छी नहीं है, एड्स अच्छे नहीं है, जो भी अच्छा नहीं है, आप क्लास नंबर 1 देखते हैं। अच्छा, आपकी अगर वेबसाइट अच्छी नहीं है तो वेबसाइट को इम्प्रूव करें क्लास नंबर 1 को देखकर, जो मैंने चीज़ें उसमें बताई हैं। अगर वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन आपकी एड्स का सीटीआर अच्छा नहीं है, ठीक है, आपके एड्स इम्प्रूव नहीं है, अपने एड्स को इम्प्रूव करें कैसे? क्लास नंबर 1 को देखकर। ये क्लियर हो गया? आपने लेट सपोज आप जो है ना वो अब ऐड को डिटेल में एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है, आपका ऐड अच्छा नहीं चल रहा, अब आपने अपने सिर्फ ऐड को डिटेल में अच्छा एनालाइज करना है। अब करते हैं ऐड को डिटेल में एनालाइज, ठीक है। अच्छा, आपका जो सीटीआर है टिकटॉक के ऊपर, मेटा की बात नहीं मैं कर रहा, टिकटॉक की बात कर रहा हूँ। आ जाए, ये जो कॉलम मैंने कल क्रिएट करने आपको सिखाए थे, यहाँ पे सीटीआर आप फाइंड कर ले, सीटीआर का नहीं ऐड किया इसमें, किया था ये। चले हम डिफ़ॉल्ट कॉलम को सेट कर लेते हैं जहाँ सीटीआर हमें नजर आ रहा है। अच्छा, ये हमारा सीटीआर है, ठीक है। अब ये आपका अगर 1.5 से नीचे है टिकटॉक के ऊपर, सिंपली आपका जो ऐड है वो फजूल है, ठीक है। आपका ऐड बिल्कुल भी काम का नहीं है, आप अपना ऐड नया बनाएं। और यार ट्राई किया करें, बजाय ऐड पकड़ने के ना नेट से उठा के वाटर मार्क रिमूव करके एडिट वगैरह करके लगा दिए, बजाय इसके आप ऐड वगैरह ना अपने खुद बनाया करें, अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऐड में दिखाया करें, ताकि लोगों को पता हो कि जो बंदा ऐड बना रहा है इसकी अपनी ही प्रोडक्ट है, उसमें पकड़ी हुई है हाथ में। तो ट्रस्ट गेन कर ले के लिए हमें खुद ऐड बनाने पड़ते हैं, जान नहीं छुड़ाते। आपने ई कॉमर्स बिजनेस करना है, बिजनेस में कारोबार कारोबार में जान नहीं छुड़ाते, प्रॉपर जितने मेहनत हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आप, ठीक है। अब आपका ये जो सीटीआर है ये कम है, मतलब ये है अगर आपका सीटीआर अच्छा नहीं, दैट्स मीन people are not clicking on your ad because people will click on your ads when you create urgency। आपने अर्जेंसी क्रिएट ही नहीं की, आपने कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बताई कि कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करे। अगर आपका ऐड यूजीसी है भी, आपने खुद बनाया भी है, अगर आपने अर्जेंसी नहीं क्रिएट की, मतलब ये कि आपने कस्टमर को बताया नहीं कि भाईजान इतना ज़्यादा जो है हमारा स्टॉक जो है ना वो आप कह लें कि सेल हो रहा है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है, जल्दी से क्लिक करें और वेबसाइट के ऊपर जाके ऑर्डर प्लेस कर दें। आपने ऐसी कोई चीज़ ही नहीं की ऐड के अंदर, आपका ऐड में भी ये रीज़न कर सकता है, ठीक है। आपका सीटीआर कम हो, आप सिंपल आए लें जी हमारे पास आज ये प्रोडक्ट आ गई है, ठीक है, और आप ये प्रोडक्ट जो है ना वो ये काम करती है, ठीक है, और हमारी वेबसाइट के ऊपर लाइव है, आप जाके ऑर्डर कर दें। सिंपल सी चीज़ें ये भी काम करती हैं, बट हमने जो प्रॉपर प्रोफेशनल ऐड बनाने होते हैं, अर्जेंसी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, इसको आपने लाजमी बनाना। उसके बाद गिव देम फोमो और ऑफर, आप कस्टमर को डिस्काउंट और ऑफर ज़रूर देते हैं। देखें, आपका जो ऐड है ना, आपके ऐड से ज़्यादा आपकी ऑफर मैटर करती है। कस्टमर आप कस्टमर को क्लिक करने का कोई कन्वेंस करने का कोई तरीका देना, कोई मतलब उसको कोई आप कह लें कि रीज़न देना क्लिक करने का आपके ऐड के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं कस्टमर को बता रहा हूँ, अच्छा ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है ना, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ मार्केट में किसी बंदे के पास नहीं है। मेरे पास ये जो क्वालिटी है इसकी इससे लो क्वालिटी ये वाली है, ये जो मैं आपको मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं आपको, मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लो क्वालिटी है, ठीक है, और ये लो क्वालिटी जो है ना वो 2000 की सेल कर रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट वैसे तो 3500 की सेल होती है, लेकिन हम आपको फुल डिस्काउंट में 2500 की देंगे। देखें, डिस्काउंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्जेंसी, डिस्काउंट, फोमो, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आपने कस्टमर को रीज़न देना है कि वो क्लिक करे आपके ऐड के ऊपर, ओके जी। उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट भी अच्छी नहीं होती, आपने सिंपल जनरल से स्क्रिप्ट कहीं से उठा के चैट जीपीटी से लिखवा के आपने अपना दिमाग नहीं यूज़ किया होता, ठीक है। आपको जब जो मिल रहा है वो उठा के जो है ना बस लगाई जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जो है ना वो अल्लाह करे ऐड से चल जाए, तो भाईजान अल्लाह ताला तो मेहरबानी करता ही है, बंदे को अपना भी थोड़ा सा दिमाग लड़ाना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप कह लें कि ओवर हो रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जो है ना वो डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं कह लें कि मुझे इन चीज़ों में मज़ा आता है, ठीक है। मुझे मुझे जब मैं बता रहा होता हूँ, सिखा रहा होता हूँ आपको चीज़ें, मुझे सिखाने में, मुझे बताने में, मुझे इन चीज़ों को एनालाइज करने में मज़ा आता है, ठीक है। इस वजह से अगर मैं कोई भी आपको मेरी चीज़ बुरी लग रही है तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर आपका सीटीआर सपोज आपने ये चीज़ें अप्लाई की है, ठीक है, अब जो है ना वो आपको अपना सीटीआर आपका गुड आएगा, मैं गारंटी देता हूँ यार। आप जो है ना आपको सीटीआर अच्छा आएगा अगर आपने चीज़ें अप्लाई की हैं, आपकी आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, आपकी फोमो, आपके ऑफर एजेंसी, आपके क्रिएटिव आपके अच्छे हैं ना, आप चाहे जो मर्जी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मुझे बार बार भाईजान कोई हमें कोई विनिंग से प्रोडक्ट बता दे हमने सेल करने, और भाईजान हर प्रोडक्ट विनिंग होती है, बस सेल करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो सीटीआर है वो गुड हो गया, ठीक है। आप जो है ना वो अगर आपका
सीटीआर अच्छा नहीं है फिर भी आप जो है ना और उसके बाद क्या कर सकते हैं, गुड तो हो जाता है, ठीक है आपका सीटीआर, अगर आपने आपका फिर भी सीटीआर अच्छा नहीं है तो आप अपने कंपेटिटर के ऊपर एनालिसिस करें ना, रिसर्च करें अपने कंपेटिटर के ऊपर, वो कैसे क्रिएटिव बना रहे हैं। मैंने क्लास नंबर 1 में सब कुछ बताया हुआ, कैसे क्रिएटिव बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट क्लास वॉच करें टिकटॉक ऐड की। उसके बाद आपने सीटीआर अपना इंप्रूव कर लिया, 1.5 से ऊपर आ रहा है, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 का सीटीआर आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त सीटीआर है। अभी तो चले स्टार्ट हुआ ना, फिर भी स्टार्ट में 6 का सीटीआर बहुत अच्छा होता है। उसके बाद सीपीसी, आपका सीपीसी भी मैटर करता है। अच्छा, सीपीसी जो है वो इसमें कुछ कंडीशंस आते हैं, सीपीसी सीटीआर और सीपीएम के साथ जो है ना वो सीपीसी लिंक्ड होता है। 1 सेकेंड, ओके सॉरी। अच्छा, सीपीसी मैंने बताया, सीपीसी जो है वो सीटीआर और सीपीएम के साथ लिंक्ड होता है। अच्छा, आपका सीपीसी कितना होना चाहिए पाकिस्तान में, आपका सीपीसी जो है वो 10 रुपये से कम होना चाहिए। सीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, आपका कॉस्ट पर क्लिक, आपको एक क्लिक करने का कस्टमर जो एक क्लिक करता है आपको कितनी कॉस्ट आ रही है, ये 10 रुपये से नीचे होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ पे गया है हमारा सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ये है सीपीसी, कितना आ रहा है 2.52 पीकेआर, ठीक है, हमारा सीपीसी ये आ रहा है, अच्छा आ रहा है, ज़बरदस्त आ रहा है। आपका सीपीसी अगर अच्छा नहीं है पाकिस्तानी प्राइस में, 10 रुपये से नीचे नहीं है तो आपको फिर एनालिसिस थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। उसके बाद यूएस और यूके की मार्केट में आपका बिलो $1 या बिलो 1 पाउंड आपका होना चाहिए। उसके बाद यूए की मार्केट में आपका 1 दिरहम से 1 AED से आपका जो सीपीएम है वो सीपीसी आपका नीचे होना चाहिए। अब अगर नीचे नहीं है तो फिर कुछ कंडीशन लग जाती है। अच्छा, अगर आपका सीपीसी सीपीएम जो है वो आपका फुल लो है, 300 से भी नीचे फुल 100 रुपये आ रहा है, आपका सीटीआर भी जो है ना वो कम आ रहा है, ठीक है, उसका मतलब यह है कि आपका सीपीसी जो है वो फिर एवरेज हो जाता है, ठीक है, 10 रुपये से कम आ जाता है। काइंडली अपना माइक ऑफ कर दे हमजा भाई, माइक ऑफ कर दे काइंडली, थैंक यू। अच्छा जी, सीपीसी में क्या कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, सम टाइम यू गेट लो सीपीएम एंड सीटीआर, सीटीआर आपका लो होता है, 1.5 या 1.7 इसे होता है, और सीपीएम भी आपका लो होता है, ठीक है, आपको ये अच्छा आ रहा है लेकिन आपको ये अच्छा नहीं आ रहा, और उसकी वजह से फिर आपका सीपीसी भी एवरेज हो जाता है, जो हम एक्सेप्टेबल है, ठीक है, हम उसको रन कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीपीएम भी कम आ रहा है, सीपीसी भी, सीटीआर भी कम आ रहा है। सीटीआर कम आ रहा है इसका मतलब ये है ना कि आपका भी जो है ना अब सीटीआर कम आ रहा है, और जो है ना आप ऐड बंद कर देंगे, आप सीपीसी भी देखते हैं, सीपीसी अगर आपका भी सीपीसी भी कम आ रहा है ना, 10 रुपये से नीचे आ रहा है, तो फिर यू कैन कीप कंटिन्यू, ठीक है, आप चल सकते हैं। उसके बाद कंडीशन 2 ये आती है कि आपको हाई सीपीएम आ रहा है, आपको यहाँ पे 700-800 सीपीएम आ रहा है, ठीक है, 300 से नीचे नहीं है, और आपको सीटीआर भी लो आ रहा है, आपका सीटीआर भी गंदा है, आपका सीपीएम भी गंदा है, और फिर आपको जो है वो सीपीसी ऑफ कोर्स आपको 50-100 रुपये आपको क्लिक इतनी कॉस्ट आती है, देन आपका जो सीपीसी है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। तब आपको क्या इंप्रूव करना होता है, अपना सीटीआर कैसे इंप्रूव होता है, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड। उसके बाद इम्प्रूविंग सीटीआर, यू कैन इम्प्रूव योर एड परफॉर्मेंस, बट इफ़ योर सीटीआर इज़ गुड, ठीक है। उसके बाद और चीज़ें भी आती हैं, आप सीटीआर अगर इम्प्रूव करते हैं तो आपकी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती हैं, ये बात आप लाजमी ज़हन में रखना, ठीक है। लेकिन अगर आपका सीटीआर अच्छा नहीं है लेकिन आपका सीपीसी अच्छा है तो आप फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका सीटीआर अच्छा नहीं है, आपका सीपीसी भी अच्छा नहीं है, देन आप ऐड को सिंपल बंद कर दें। अब ये कब बंद करना होता है, मैं आपको ना सारी चीज़ें सिखाऊंगा डिटेल के अंदर, कब बंद करना है, कितनी देर में बंद करना है, क्या क्या चीज़ें जो है ना वो नज़र में रख के हमने बंद करना है, किस बजट के साथ हमने बंद करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आ जाते हैं आपका हुक और होल्ड रेट, ये कितना होना चाहिए, आपका हुक रेट जो है वो 40% से ऊपर होना चाहिए। हुक रेट मैंने आपको क्रिएट करना सिखाया था कल की क्लास में, कहाँ पे गया है हमारा हुक रेट, ये है हमारा हुक रेट, कितना आ रहा है 27% एक्सेप्टेबल है, ठीक है, मुझे सीटीआर अच्छा आ रहा है, मुझे मतलब ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सीटीआर मुझे हुक मेरा 40% नहीं भी आ रहा, मेरा सीटीआर मेरा अच्छा आ रहा है, ठीक है, ये बाद में चीज़ें आती हैं, दोनों चीज़ें बाद में आती हैं, इन दोनों चीज़ों के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर आपका होल्ड रेट 15% से ऊपर नहीं है तो अपना होल्ड रेट आप अगर इम्प्रूव कर सकते हैं तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अ, जी अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई आपसे मैं ना
क्लास के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद बात करना चाह रहा हूँ, तो इज़ इट पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स पॉसिबल, मैं आपको टाइम दूंगा। थैंक यू, ठीक है। ओके। अच्छा, हुक रेट आपका 40% से ऊपर होना चाहिए, होल्ड रेट आपका 15% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर, अपने विजुअल्स के ऊपर। स्क्रिप्ट क्या होती है, आप जो चीज़ें बोलते हैं। विजुअल क्या होते हैं, आपकी दिखने वाली चीज़ें। वीडियो में जो चीज़ आप दिखा रहे हैं वो उसको विजुअल्स बोलते हैं। और इसको जो है ना वो CTR, अगर आप CPC CTR हुक और होल्ड रेट जो है ना वो आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपकी वेब जो ऐड की परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त हो जाती है, ठीक है। एक होते हैं अच्छी परफॉर्मेंस, एक होता है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस, वो आपकी हो जाती है अगर आप इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है जी। ये होती है आपकी ऐड की परफॉर्मेंस। आपने लेट सपोज आपकी ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी है, जिस तरह मेरे पास आ रहा है 27 का हुक रेट आ रहा है, होल्ड रेट मुझे 8% का आ रहा है, मुझे CTR सबसे अच्छा आ रहा है, ठीक है। CPC भी ज़बरदस्त आ रहा है, CTR सबसे अच्छा आ रहा है, मैं इसको बंद क्यों करूँगा, सीधी सी बात। और अच्छा जी, उसके बाद जी बात करते हैं। अब लेट सपोज आपने अपनी ऐड की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर ली, जिस तरह हमारी ये कंडीशन थी। अगर हमारा ऐड परफॉर्मेंस हमारी अच्छी है लेकिन हमारी वेबसाइट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो हम अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करते हैं। अब वेबसाइट को कैसे इंप्रूव करते हैं वो हम देख लेते हैं। हाउ टू एनालाइज योर वेबसाइट परफॉर्मेंस इन डिटेल। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करते हैं। स्पीड क्या होती है, क्लिक्स कितने लोग कर रहे हैं और वेबसाइट के ऊपर लैंड कितने लोग हो रहे हैं। अगर 80% से ऊपर हैं, वेल एंड गुड है। अगर 80% से ऊपर नहीं है तो आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है। आप जो है ना वो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसने आपकी वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगता है, ठीक है। आप HD इमेजेस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक तो था यूज़ करना, एक दो इमेजेस यूज़ करना, उसका मसला नहीं है। आप अपनी HD इमेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिसको लोड होने में टाइम लगता है, फिर कस्टमर 80% से ऊपर परफॉर्मेंस नहीं आती, क्लिक 100 आते हैं और लैंडिंग पेज जो कस्टमर जो लैंड होते हैं वो होते हैं 10 20 50, ठीक है। तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। आप एक्स्ट्रा ऐप जो है उनको रिमूव कर दें ताकि आपकी वेबसाइट थोड़ी सी हल्की हो जाए। उसके बाद HD इमेजेस आप कम कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट थोड़ी सी आप कह लगे बेसिक में आ जाए, थोड़ी सी होली हो जाए ना, पंजाबी में होली हो जाए। उसके बाद यूज़ इमेज, आपका जो इमेज साइज़ है वो तकरीबन 100 KB से कम होना चाहिए अगर आपकी वेबसाइट 80% से नीचे है। आपकी वेबसाइट की स्पीड अगर ऊपर है तो फिर आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो 80% से नीचे है, आप इसको इम्प्रूव करते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास अभी यहाँ पे कितनी आ रही है। अभी स्टार्ट है तो मेरे भी मुझे जो है ना वो नज़र भी ना आए कि वेबसाइट के ऊपर कितनी स्पीड आ रही है, क्योंकि जब ज़्यादा डाटा आ जाता है तो फिर हमें ईजिली पता लग जाता है। कॉलम हमारा कहाँ पे गया है वेबसाइट स्पीड का, कहाँ पे गया है यार। आई थिंक ये ना कैंपेन लेवल पे हमें नज़र आएंगे। सेकंड, ये कुछ ना छेड़छाड़ हुई है, उस वजह से मुझे लगता है ये नज़र नहीं आ रहा है मुझे। 1 सेकंड, अब आ गया। शो क्यों नहीं कर रहा, इसको ऊपर ले आते हैं फिर शो करेगा। 1 सेकंड, स्पीड सबसे आई थिंक वो ग्लिच है जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा हमारा कॉलम। सॉरी, मैंने कॉलम ही दूसरा सेलेक्ट किया था। अच्छा, 62% हमारी स्पीड आ रही है, एक्सेप्टेबल है। एवरेज कितनी होनी चाहिए, 80% से ऊपर। अभी स्टार्ट है, अभी 62% से ऊपर 62% आ रही है, फिर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि डाटा ऊपर नीचे हो जाता होता है। ये हमें अभी का डाटा नहीं दिखा रहा, ये पुराना डाटा दिखा रहा है, घंटा 2-3 घंटे का पहले का, ठीक है। अच्छा, हमारी स्पीड अब वेबसाइट की इम्प्रूव नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 100 KB के अंदर अंदर इमेजेस अपलोड करेंगे या उससे नीचे। उसके बाद वेबसाइट फॉर्मेट में हम जो है ना वेब फॉर्मेट में हम जो है ना इमेजेस अपलोड कर देंगे। जो है ना वो JPG या PNG वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद बहुत बड़ा आपने लैंडिंग पेज नहीं बनाना, जहाँ पे कस्टमर लैंड हो रहा है आपने वो लैंडिंग पेज बहुत बड़ा नहीं बनाना। लेट्स सपोज ये दराज.pk है, या एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं दाढ़ी मोच के नाम से।
ये वेबसाइट है। लेट्स सपोज आपका कस्टमर यहाँ पे लैंड हो रहा है, ठीक है, और आपने जो है वो लैंडिंग पेज जो है जहाँ पे कस्टमर लैंड हो रहा है, आपने बहुत बड़ा लैंडिंग पेज बनाया हुआ, ठीक है। इनका अगर लैंडिंग पेज देखें तो इनका लैंडिंग पेज बड़ा तो है, बट ये कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट्स लगानी है, 3-4 कलेक्शंस लगा दें, बस बहुत है, ठीक है। तो अगर आपका लैंडिंग पेज बड़ा है तो आप उसको छोटा करें। ये भी रीज़न होता है आपकी जो है ना वो वेबसाइट की स्पीड को स्लो करने में। डजेंट मैटर वो आपका प्रोडक्ट पेज है, पीपी प्रोडक्ट पेज, सीपी कलेक्शन पेज, और एचपी होम पेज, ठीक है। होम पेज पे तो आप कस्टमर को लैंड ही नहीं ना करवाते। उसके बाद अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं तो आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, सम टाइम ना आपको आप जो टूल यूज़ करते हैं आपकी वेबसाइट इंप्रूव नहीं होती, वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव नहीं होती, तो आप टूल यूज़ करते हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी वेबसाइट स्लो है, इतने परसेंट स्लो है। तो उससे अच्छा पता क्या है, उससे अच्छा ये है कि आप जो है ना वो मैनुअली चेक करें। मैं सजेशन देता हूँ मैनुअल चेक कर ले, 4G नेटवर्क के ऊपर चेक करें, वाईफाई के ऊपर चेक करें। आपने अगर आपकी वेबसाइट 1-2 सेकंड में आप ओपन हो रही है, सब टूल्स को आप जो है ना इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद वाईफाई पे चेक करें, 4G पे चेक करें, 5G पे चेक करें, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब पे मैनुअली चेक कर लें। अगर आपकी वेबसाइट 5 सेकंड 3 सेकंड के अंदर अंदर अपलोड हो रही है, आपकी वेबसाइट ओके है, अब इग्नोर कर दें। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आती है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके मल्टीपल ऐड आपके चल रहे हैं, किसी भी ऐड में आपको 70 से या 80% से प्लस स्पीड नज़र आ रही है, बाकी एड्स में आपको 50% नज़र आ रही है, 40% नज़र आ रही है, आप उन सबको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो एक ऐड अच्छी स्पीड दे रहा है वेबसाइट की, उसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने वेबसाइट की स्पीड अच्छी कर ली, लेट्स सपोज हमारी अब जो स्पीड आ रही है एक्सेप्टेबल है, ठीक है, हम इसके ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें अब देखना क्या है, ऐड टू कार्ट रेशो। ऐड टू कार्ट रेशो अगर 100 में से 10 बंदे ऐड टू कार्ट नहीं कर रहे, तो आपकी जो वेबसाइट है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इसके ऊपर लोग कन्वेंस नहीं हो पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब ये तो अभी कैंपेन स्टार्ट है, इसके ऊपर कोई भी ऐड टू कार्ट नहीं आया, बट ये है ऐड टू कार्ट रेशो मैंने आपको जो क्रिएट करना सिखाया। अगर आपका ये ऐड टू कार्ट रेशो जो है वो 10% से नीचे है, 8% है एक्सेप्टेबल है, 7% तक भी एक्सेप्टेबल है, बट अगर आपका ये 10% से नीचे है और 10% से ऊपर नहीं है, तो आप जो है वो आपकी जो वेबसाइट है उसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको मैं भी बता देता हूँ। इफ़ यू आर सेलिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जिस तरह दाढ़ी मूंछ है मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कस्टमर जो है वो लैंड होता है, लेकिन कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है ना परचेज करता है, तो यहाँ पे आप जो है ना वो ऐड टू कार्ट जो है ना वो रेशो देखते हैं लास्ट में, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट सेल हो रही है एक ऑर्डर में, तो आप ऐड टू कार्ट रेशो देखते हैं। उसके बाद अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, आप सिंगल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप जस्ट इनिशिएट चेकआउट ही देखते हैं। अच्छा, अगर आपका रेशो ऐड टू कार्ट रेशो 10% से नीचे है, ऊपर नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपका जो लैंडिंग पेज है जहाँ पे कस्टमर लैंड हो रहा है वो इतना अच्छा खासा तैयार नहीं है, ठीक है। कस्टमर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। ट्रस्ट करने के लिए क्या चीज़ें हमें करनी होती है, हमें जो है वो कस्टमर को कन्विंस करने के लिए टेल कस्टमर द प्राइस इन योर एड। बासों का क्या होता है, प्राइस इशू कर जाती है, कस्टमर आता है प्राइस देखता है, यार इतना ज़्यादा प्राइस, ठीक है रहने दो, छोड़ो बरा, ये बात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर जो है ना वो आप कस्टमर को प्राइस जो है वो अपने ऐड में बताएं, मसला नहीं होता। देखें, बाज़-ओ-क़ात मुझे बोलते हैं स्टूडेंट कि भाईजान अगर कस्टमर को ऐड प्राइस जो है वो ऐड में बता देंगे तो हमारा तो सीटीआर कम हो जाएगा, या फिर कस्टमर लैंड नहीं वेबसाइट के ऊपर आएगा ही नहीं। और भाईजान देखें, जहाँ पे आपका वो कस्टमर आ रहा है जिसको पता भी नहीं है प्राइस का, आके वो बैक जा रहा है, तो मेटा वो सॉरी टिकटॉक का पिक्सल तो उसको भी ट्रैक करेगा, ठीक है। तो ट्रैक तो उसको करेगा, फिर वो आपका लैंडिंग लैंडिंग कस्टमर बन जाएगा, उसकी तरह के जो है ना कस्टमर और आने लग जाएंगे। अगर वहीं पे आप थोड़ा सा स्टार्ट में खर्चा करके अपना जो है वो लैंडिंग पेज के ऊपर आपने कस्टमर वो लेकर आए जिनको प्राइस का पता हो, तो आपका जो जो ए टू कार्ड रेशो है वो इम्प्रूव हो जाता है, आई गारंटी यू, ठीक है। उसके बाद ये अब अगर आप जो है ना वो प्राइस अपने ऐड में बताते हैं, अगर कस्टमर इंटरेस्टेड होगा तो वो लैंड करेगा, ठीक है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो ज़ाहिर बात है वो लैंड ही ना करे, सीधी सी बात है। तो जब आपकी क्वालिटी ऑडियंस आने लग जाती है तो ऑफकोर्स आपका आगे से जो है ना वो आगे आहिस्ता आहिस्ता आपका रिजल्ट, कॉर्पोरेट रिजल्ट भी आपका इंप्रूव हो जाता है, आपको रिजल्ट अच्छे आने लग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप जो प्राइस है वो हाई चार्ज कर रहे हैं मार्केट से। अब लेट्स सपोज ये गाड़ी मूंछ वाले हैं, ये मुझे मार्केट से मिलता है 1500 का या 1000 रुपये का मिलता है, यहाँ पे 1200 का सेल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्यों परचेज करूँगा। यहाँ मुझे मार्केट में मिलता है 500 का, यहाँ पे 1200 का सेल कर रहे हैं, भाई भाई मैं क्यों परचेज करूँ, मुझे मार्केट में 500 का मिल रहा है। तो ये भी चीज़ है, आप मार्केट को भी नज़र में रख के सेल करते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट है ऐसी, आपकी वैल्यूएबल क्वालिटी प्रोडक्ट है, आप जो है ना वो फिर अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर सकते हैं,
ठीक है। बट ये है कि अगर आपका CTR वो ऐड टू कार्ट रेशो कम है, ठीक है, तो स्टार्ट में आप जो है ना वो मार्केट के हिसाब से चार्ज करें प्राइस। बट ये है कि आप अगर क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हैं उस, ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख भी दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप रिव्यूज़ यूज़ नहीं करते। कस्टमर आता है, कस्टमर अगर प्रोडक्ट देखता है आपको, कस्टमर रिव्यू ढूंढता है, कहाँ पे है रिव्यूज़ जी भाई। अच्छा यार, यहाँ पे कोई रिव्यूज़ नहीं है, कस्टमर किसी ने रिव्यू किया ही नहीं हुआ है, किसी ने परचेज़ की ही नहीं हुआ है प्रोडक्ट, मैं क्यों परचेज़ करूँ। यहाँ पे इन्होंने रिव्यूज़ लगाया हुआ है, ठीक है, 1 रिव्यूज़ 3 रिव्यूज़, लेकिन रिव्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए थे। और देखें 164 रिव्यू, ये इनकी अच्छी जो है ना इनका बंडल जो है अच्छा सेल हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये चीज़ अच्छी इन्होंने की है। आपने रिव्यूज़ अगर ऐड नहीं किए हुए तो आपका ऐड टू कार्ट रेशो कम हो सकता है। आप रिव्यू ऐड कर सकते नहीं, आपको करने हैं। उसके बाद रिव्यूज़ कैसे ऐड करने हैं, अपने कंपैरेटर से जो है ना इंस्पिरेशन लें। इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, इंस्पिरेशन लेके हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। दुनिया में जो है ना वो कम ही लोग ऐसे होते हैं जो खुद के आइडियाज़ के ऊपर जो है ना वो काम करते हैं, बाकी इंस्पिरेशन से ही न्यू न्यू आइडियाज़ बंदे के दिमाग में क्रिएट होते हैं। आप लेट्स सपोज आपने इनकी वेबसाइट देखी, आपको इनकी वेबसाइट अच्छी लगी, आप इनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आपके दिमाग में खुद ब खुद आपके माइंड में न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे, तो ऐसे ही चीज़ें बिल्डअप होती हैं आगे। उसके बाद आपने ट्रस्ट बैज ऐड नहीं करते, कस्टमर को बता भी तो होना कि यार ये ट्रस्टेड बंदे हैं, या डिलीवरी का बैच लगा हुआ है, इतनी देर में आपको डिलीवर हो जाएगी, या ट्रस्टेड है, आपको आपकी सिक्योर पेमेंट है, सिक्योर शिपिंग होगी वगैरह वगैरह। आप ये बैच ऐड यूज़ नहीं करते, फिर भी रीज़न हो सकता है आप ये बैड लाजमी यूज़ करते हैं। ये मैंने डिलीवरी टाइम आपको बता दी कि डिलीवरी टाइम कस्टमर को बताएं कि यार आपको इतनी देर में डिलीवर हो जाएगी। चीज़ें ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। बाज़ औक़ात पता क्या करते हैं, चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते हैं जी यार क्या करें यार, सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही। भाईजान, डीप एनालिसिस यही होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा डीप एनालिसिस आपको कोई भी बताता है, इससे नीचे ही बताएगा, ये नहीं बताएगा आपको, खासकर टिकटॉक के लिए। उसके बाद आते हैं चेकआउट इनिशिएटेड रेशो। अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये डेयरी मूंछ है, ये सिर्फ ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बाकी इनकी कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है, तब आप चेकआउट रेशो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे जिस तरह लिखा हो, अगर आपका चेकआउट रेशो 6% से ऊपर नहीं है फॉर टिकटॉक एड्स, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट पेज है, ठीक है, एक तो आता है ना लैंडिंग पेज जहाँ पे ऐड टू कार्ट रेशो भी हम देखते हैं, एक होता है आपका प्रोडक्ट पेज। लेट्स सपोज ये एक का प्रोडक्ट पेज है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली कस्टमर यहाँ पे लैंड होगा ना, तो कस्टमर अगर यहाँ पे लैंड हो रहा है तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी। आपने रिव्यूज़ ऐड नहीं किए होंगे, आपने ट्रस्ट बैज ऐड नहीं किए होंगे, आपने एस्टिमेट टाइम नहीं बताया होगा, आपने काउंटडाउन टाइमर नहीं लगाया होगा, ठीक है। कस्टमर को आपने ऑफर नहीं दी कि भैया हमें सेल लगाई हुई है, ये सेल 12 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, आप थोड़े घंटों का टाइमर लगाएं, ये 12 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, तो काइंडली परचेज कर लें, ठीक है। आपके लिए आपको हम ऑफर दे रहे हैं, आपने अर्जेंसी नहीं क्रिएट की होती, कस्टमर को ऑफर देनी होती है ना, हमने कस्टमर परचेज करे, ठीक है। तो कस्टमर को ऑफर भाईजान, वन सेकंड। अच्छा, कस्टमर को बताएं, ठीक है, प्राइस अपने ऐड के अंदर कस्टमर को बताएं, कौन है ये बताएं, 1 सेकंड। समझ नहीं है यार, बंदा अगर कॉल नहीं उठा रहा तो बार बार कॉल करने का मकसद। अच्छा, आप जो है ना वो कस्टमर को प्राइस ऐड के अंदर बताएं, अगर वो इंटरेस्टेड है देन विजिट करें। उसके बाद सेम चीज़ है, ठीक है, आप प्राइस हाई चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है, मार्केट से, आप कस्टमर को रीज़न नहीं दे रहे परचेज़ करने का, तो ये सारी चीज़ें वही रिपीट होती हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं बट चीज़ें वही रिपीट होती हैं। जब आप इनको इम्प्रूव कर लें तो ऑफकोर्स आपका जो ये है CI रेशो, चेकआउट इनिशिएटेड रेशो, आपका इंप्रूव हो जाता है। लास्ट पे आता है आपका परचेज रेशो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका परचेज रेशो 2% से अबव नहीं है, आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और 100 में से तकरीबन 2 बंदे परचेज नहीं करते, आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप या तो टैक्स चार्ज कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो आपने कस्टमर को बताई है वो तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है ना वो गलत बात है, वो आपने नहीं करनी। आप कस्टमर को जो है ना वो आप डिलीवरी तो दे रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस भी ले रहे हैं, लेकिन डिलीवरी चार्जेस हाई ले रहे हैं आप। ये भी रीज़न हो सकता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी चार्जेस कितने चलते हैं, 190 रुपये, 200 रुपये, मैक्स 250 रुपया, ठीक है। बाज़ औक़ात लोग 300 भी चार्ज करते हैं, आप 500 रुपये डिलीवरी चार्जेस लगा रहे हैं। या बाज़ औक़ात आप जो है ना वो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की होती है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर से आपने टैक्स रिमूव ही नहीं किया होता, या डिलीवरी चार्जेस आपके ऐड नहीं होते, तो आप 5-5 हज़ार रुपये डिलीवरी चार्जेस ऐड लगे होते हैं, तो वो भी कस्टमर को जो है ना वो बैक ऑफ कर देते हैं, कस्टमर परचेज़ नहीं करता।
ठीक है, टैक्स रिमूव कर दें, डिलीवरी चार्जेस। अच्छा मैं आपको देता हूँ ना, देखें आप जो है वो अपना जो है वो ये फीस जो है अपनी टैक्स की फीस है, डिलीवरी चार्जेस की फीस, आप कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ही ऐड कर देना। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस अगर 1200 आप 300 डिलीवरी चार्ज कर रहे हैं तो आप कस्टमर को प्राइस ही 1500 बताएं और डिलीवरी आप फ्री दे दें। तो ये भी चीज़ है, मैंने ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, टेल द कस्टमर द डिलीवरी फी आर एड इट टू योर प्रोडक्ट प्राइस एज वेल एंड गिव देम फ्री डिलीवरी। ठीक है, तो उसके बाद आपका मे बी चेकआउट जो पेज है वो भी इशू कर सकता है, आपका चेकआउट पेज लोड नहीं हो रहा। ठीक है, तो सिंपल जो है वो आपने ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। नंबर 1, टैक्स आप रिमूव कर दें, कस्टमर को टैक्स आपने चार्ज नहीं करना। अगर आप टैक्स चार्ज करना चाहते हैं तो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ऐड करके कस्टमर को टैक्स फ्री जो है प्रोडक्ट दें। उसके बाद डिलीवरी आपने अगर चार्ज करनी है तो कम चार्ज करें, अगर ज़्यादा चार्ज करनी है तो आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर डिलीवरी ऐड कर दें, कस्टमर को एक फाइनल प्रोडक्ट प्राइस बताएं और आप जो है फ्री डिलीवरी दें कस्टमर को। उसके बाद मेक टेस्ट ऑर्डर, आप अपने जब वेबसाइट बना लेते हैं तो आप एक टेस्ट ऑर्डर करें एक एज अ कस्टमर के थ्रू। ठीक है, टेस्ट ऑर्डर करें, क्या जिस तरह कस्टमर ऑर्डर करेगा एग्जैक्टली वैसे ही ऑर्डर हो रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, नहीं हो रहा। अगर वैसे नहीं हो रहा तो आपका चेकआउट पेज ब्रोकन है। ठीक है, आपका अच्छा नहीं है, उसको इम्प्रूव करें, दोबारा बनाएं, उसको अच्छा करें। ठीक है, आपका चेकआउट पेज अगर वर्किंग कर रहा है सही तरह तो आप जो है ना वो इन चीज़ों को इम्प्रूव करके अपना जो परचेज रेशियो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, 2% तक आप जो है ना वो इससे अबव ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया कि आप जो परचेज रेशियो ना ये 10% तक भी आपका आ सकता है अगर आप चीज़ें ट्रस्टेड चीज़ें आप यूज़ करते हैं। ठीक है, आप जो है ना वो चेकआउट, एड टू कार्ट, चेकआउट, आप सब कुछ परचेज रेशियो वगैरह सब कुछ प्रॉपरली वर्किंग में यूज़ कर रहे हैं, अच्छा यूज़ कर रहे हैं, आपका परचेज रेशियो 10% तक भी आ रहा है। मतलब है कि 100 में से 10 बंदे भी परचेज कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। अगर 10 बंदे परचेज करते हैं ना 100 में से, तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी जो आपको ऑर्डर की कॉस्ट आएगी ना ऑर्डर की, वो अगर आपको 500 आ रही है तो आपको 50 रुपये 100 रुपये कॉस्ट हो जाएगी आपकी, अगर 10 बंदे परचेज करने लग जाए। अच्छा, बाय इंप्रूविंग एड टू कार्ट रेशो, चेकआउट इनिशिएटेड रेशो और परचेज रेशो, आपकी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक है जी, ये हमारी डीप एनालिसिस है वेबसाइट की परफॉर्मेंस के लिए। अब वापस वहीं आ जाते हैं कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, अगर आपकी ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस वेबसाइट ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आप इस तरह वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन एड्स की अच्छी नहीं है, तो आपको मैंने बता दिया कैसे आप इंप्रूव करते हैं। अब बात करते हैं, आपने दोनों चीज़ों को इम्प्रूव कर ली, उसके बाद दोनों चीज़ों को आपने इम्प्रूव कर लिया, अब आपको जो सेल भी आएगी, आपको जो है ना वो आपको कॉस्ट पर रिजल्ट भी नॉर्मल आएगा, अच्छी प्राइस में आएगा, आपको जो है ना वो सारी चीज़ें आपकी अच्छी जो है ना वो चल रही होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस मेन आपके ये भी एक चीज़ आती है ना, लेकिन ये चीज़ अगर आपकी मसला कर रही है, तो अगर ये चीज़ मसला कर रही है तो ये चीज़ें इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। ऑडियंस आपकी इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंडेड होती है। अगर ये दोनों चीज़ें इंप्रूव्ड है, ऑफ कोर्स आपकी ऑडियंस भी अच्छी होगी, तो आपको जो है ना वो अच्छी सेल आने लग जाएगी। ओके जी, ये छोटी सी मतलब चीज़ है, मतलब छोटी तो नहीं, खैर आपको मैंने जिस तरह डीपली समझाया है, ये चीज़ें होती इतनी सी हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद एक लास्ट भी आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, आप जो है अगर आपकी सारी चीज़ें इफ़ कंडीशन आर क्योटिक एंड अनसेटिस्फैक्ट्री बट यू आर रिसीविंग हाई नंबर ऑफ रोआस, यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग, सिंपली कंटिन्यू विद योर वर्क। मतलब ये है, अगर आपका रोआस अच्छा आ रहा है, आप जो है ना वो आपका ब्रेक इवन रोआस 2 है, आपको रोआस 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, आपका सब कुछ बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सब कुछ बेड़ा गर्क गया आपका सॉरी, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन आपको रोआस अच्छा आ रहा है, कुछ भी नहीं है, आपसे छेड़ना, कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपको प्रॉफिट आ रही है। सिंपल सी बात है, मेन तो हमने प्रॉफिट निकालनी होती है ना, कॉस्ट पर रिजल्ट हमें अच्छा आए, हमें प्रॉफिट अच्छी आए, तो मेन चीज़ ये है। ठीक है, ये थी आज की क्लास, आई होप सो कि आपको जो है ना वो समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अब आप पूछ लें। नेक्स्ट हमारी क्लास ए बी टेस्टिंग के ऊपर होगी। ए बी टेस्टिंग हमारा मेन टॉपिक होता है, मतलब सारी मेन टॉपिक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग मोस्ट मनी कंज्यूमिंग टॉपिक होता है वो हमारा ए बी टेस्टिंग होता है, खासकर मेटा एड्स, वो सॉरी टिकटॉक एड्स के ऊपर। अब कोई भी क्वेश्चन है, अब आप क्वेश्चन अपना कर लें, मैं आपको आंसर दे देता हूँ उसका। 14 मिनट है हमारे पास। अहमद भाई, आप ये रिकॉर्डिंग ज़रा इसकी ज़रा बंद करिएगा, क्योंकि मैंने ये ऑफ द टॉपिक में ज़रा जाना चाह रहा था। रिकॉर्डिंग तो क्लास एंड होने के बाद ही जो है ना बंद हो गया। आप पर्सनल में पूछ लेना अगर आपने कुछ पूछना तो। चलें इस तरह कर लें, फिर मैं पर्सनल पूछ लेता हूँ। मैं आपको हाँ व्हाट्सएप ठीक पे है, ही मैसेज कर दूँ हाँ व्हाट्सएप पे पर्सनल? मैसेज करते हैं। चलें इस तरह कर लेते हैं। और किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। कुछ चीज़ें होता है बंदे को पहली बार समझ नहीं आती, बट 2-3 मरतबा क्लास को देखेंगे तो समझ आ जाएंगे। बाज़ औक़ात लोग देखते नहीं है यार, एक मरतबा देख तो लिए क्लास, क्यों दूसरी बार देखें।
तो ऐसा नहीं होता, दूसरी बार देखने से तीसरी बार देखने से बहुत सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। अगर नहीं है क्वेश्चन तो ठीक है, फिर हम एंड करते हैं क्लास को। आई थिंक नहीं होगा, ठीक है फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास हमारा टॉपिक यही है, ए बी टेस्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है। अच्छा, आपसे डीपली एक होगी। क्वेश्चन है, एक ये भी जी जी। क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास इंटरनेशनल कोई अकाउंट है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हमने मतलब कि रैंडम कोई क्रिएट किया हुआ है, कि हमें वो ही चाहिए, कोई बाहर का ही अकाउंट चाहिए। बाहर का अकाउंट किस लिए चाहिए आपको? लाइक अगर हमने अ, हमें परचेज़ करना पड़ेगा ना, कि अगर मतलब हमने कोई एड्स क्रिएटिव्स ये सारे करने हैं, एड्स लगाने हैं तो। देखें मैं आपकी बात टोटली नहीं समझा। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं, अगर आपने किसी कंट्री बाहर की कंट्री में काम करना है तो मेक श्योर करें कि उस कंट्री के अंदर या उस कंट्री के आईपी एड्रेस या उस कंट्री की लोकेशन या उस कंट्री की करेंसी के ऊपर आपका ऐड अकाउंट क्रिएटेड हो, ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान में बैठकर बाहर काम करना है, फिर आप जो है ना वो मतलब ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, देन आप कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। फिर आप क्रिएटिव वगैरह इंटरनेट से उठाकर कस्टमाइज़ करके एडिटिंग करके उसके अंदर आप यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह। जी ठीक है, मैं आपसे ना पर्सनल भी मैसेज करता हूँ, मेरे को कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं ठीक है, करना चाह रहा आपके श्योर, रिकॉर्डिंग में। ठीक है, थैंक नो यू। प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।